बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर जो है 9, उसकी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 वाला बेटा। इसमें जो डाटा दिया हुआ था स्टेटमेंट में उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। इसमें 3 पॉइंट हैं ए और बी। कहता है बेटा ये एक जो है वो आपके पास ट्राइंगल है, मुसल्लस है, ए और बी उसके 3 कोने हैं। और बेटा कहता है कि ये जो ओ बी जो 2 पॉइंट हैं और बी वाला इनका दरमियानी नुक्ता यानी मिड पॉइंट M1 है, और ए बी का जो दरमियानी नुक्ता यानी मिड पॉइंट M2 है। तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है किसका, M1 और M2 के दरमियान में जो आएगा। यानी बेटा इस तरह से आपके पास एक ट्राइंगल है, किसी भी तरह की हो सकती है, ए ओ और बी। कहता है बी और ओ का दरमियानी पॉइंट जो है वो M1 है, पहले ये निकालना है। फिर ए और बी का जो दरमियानी पॉइंट है यानी दरमियानी नुक्ता जो है मिड पॉइंट जो है बेटा वो क्या है, M2 है। फिर कहता है इसका इससे जो डिस्टेंस है ना M1 से M2 तक का, ये आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओ बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे M1, यानी M1 हमने सबसे पहले निकालना है बेटा। तो M1 जो है वो असल में क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, बिटवीन O एंड B। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो अब बेटा यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है M1 निकालने के लिए। क्या वैल्यू आएगी, अब ये जो M1 है ये आपके पॉइंट O और B है, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट आपने निकालना है। तो इसमें x1 y1 ये है, x2 y2 ये हो गया। तो x1 0 प्लस x2 3 डिवाइडेड बाई 2। y1 बेटा कितना आ गया आपके पास, ये जो y1 है वो 0 प्लस y2 कितना आ गया 5 ओवर 2। यानी ये O और B के सिर्फ पॉइंट आपने लेने हैं। तो M1 का बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 3 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0 प्लस 5 5 ओवर 2। ये M1 आ गया है। अब बेटा हमने M2 निकालना है, तो ये भी मिड पॉइंट है, इसका फार्मूला भी वही होगा x1 प्लस x2 ओवर 2 और कामा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब बेटा इसमें x1 y1 किसको रखना है और x2 y2 किसको रखना है। ये देखिए ये मिड पॉइंट नंबर 2 है M2। तो हमने पहले ही उसने हमें स्टेटमेंट में बताया कि M2 जो मिड पॉइंट है दरमियानी नुक्ता है वो A और B के दरमियान में है। तो अब ये 2 पॉइंट लेने हैं A और B, x1 y1 x2 y2। तो अब x1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 3 प्लस ये x1 ये x2 ये भी 3 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 बेटा 0 प्लस y2 कितने हैं 5 डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है इनको बेटा सॉल्व करते हैं। तो M2 का जो है वो आंसर निकालते हैं, क्या आता है ये देखें, 3 प्लस 3 6, ये 6 ओवर 2 है, और ये 0 प्लस 5 5 ओवर 2 है। अब बेटा ये कटिंग होता है, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 ओवर 2 एज इट इज़ रह जाएगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो कटिंग नहीं होता, वो इशारे में आ जाता है। तो ये बेटा आपके पास जो सेकंड वाला मिड पॉइंट है वो भी फाइंड हो गया। उसने जो बताया था O और B का मिड पॉइंट निकाले M1 आ जाएगा, A और B का मिड पॉइंट जो आएगा उसको M2 रख लिया। अब आपने M1 और M2 के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है, यानी M1 और M2 के दरमियान में ये बेटा जो बार है इनका मतलब है डिस्टेंस है। तो आप डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला बेटा डिस्टेंस का। लेकिन अब ये जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ये किन 2 पॉइंट के दरमियान में करना है, M1 और M2 के दरमियान में, इधर से इधर तक। तो अब बेटा इसमें जो वैल्यू x1 y1 x2 y2 हम रखेंगे वो एक इसकी वैल्यू रखेंगे M1 की, और एक बेटा ये जो M2 है इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो अब बेटा ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 हमारे पास फिर कितना है 3 है, तो यहाँ पे पुट किया इसकी जगह 3 माइनस x1 कितना है, वो ये वाला बेटा 3 ओवर 2 ऊपर स्क्वायर प्लस y2 की जगह बेटा ये वैल्यू आ गई 5 ओवर 2 माइनस y1 की जगह क्या आ गया बेटा, वो आपके पास था 5 ओवर 2, वो भी 5 ओवर 2 है, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब
नेक्स्ट स्टेप देखें, आपके पास क्या होगा बेटा, ये जो m1 और m2 का डिस्टेंस है ये हमारे पास आ जाएगा 3, इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, ये 2 को 3 से करेंगे 6 माइनस 3 को 1 से करेंगे 3, ये बेटा एलसीएम है, ये सिंपल है, ये जो है 6ठी 7वीं क्लास में सिखाया जाता है। अगर नहीं मसला है आपका कोई भी, इसको समझ नहीं आती कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो बेटा वो नीचे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, मैं आपको जो है ये एलसीएम लेने के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा, उसके बाद प्लस ये बेटा 5/2 प्लस का ये माइनस का कट गया तो 0 रह गया ऊपर स्केयर। अब 0 को बेटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये देखिए आपके पास 3 माइनस 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, और ऊपर क्या है बेटा स्केयर, 0 का स्केयर 0, और उसको लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेटा जो आपका m1 m2 का डिस्टेंस था वो कितना आ जाएगा स्केयर रूट के अंदर। अब ये बेटा 3 का स्केयर लेंगे 9 हो जाएगा, या ऐसे इसको 3/2 का स्केयर लिखा रहने दें, और ये 0 बेटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये स्केयर रूट से काट जाएगा, तो m1 m2 का जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना था वो बेटा कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर है जो उसने कहा हुआ था। अगर बेटा इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी पॉइंट, तो नीचे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।